नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, सीधी बात, आज किसानों के ऊपर नरेंद्र मोदी अडानी यानी मोडानी गोलियां चलवा रहे हैं और आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं और पुलिस को या जो निर्देश आ रहे हैं प्रशासन को कि किसी भी कीमत पे किसानों को तोड़ा जाए, दबाया जाए, कुचला जाए, मारा जाए, गोली मारी जाए, आंसू गैस के गोले छोड़े जाए, रोका जाए, जितने अत्याचार करते बने किया जाए। आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों? ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, ऐसा कौन सा जिसके कारण नरेंद्र मोदी इस हद तक उतर चुके हैं, या यूं कहें कि अडानी इस हद तक उतर चुके हैं कि देश में गोले चलवा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले चलवा रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? इस आखिर क्यों का उत्तर है सीधा सा मेरे दोस्त। जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो इन शर्तों पर प्रधानमंत्री बने थे। अमेरिका और अडानी जैसे माफियाओं के साथ मिलकर के जो शर्तें थी नरेंद्र मोदी पर थोपी गई थी, वो उन शर्तों पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना स्वीकार किए थे, वो और बने थे और उनके पैसे से बने थे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 2015 में एक ड्रैकोनियन कानून लाते हैं किसानों से उनकी जमीन छीनने के लिए, भूमि अधिग्रहण बिल संशोधन करके, और उसमें इस तरह का प्रावधान कर दिए थे कि किसान से जो जमीन ली जाएगी उसको क्यों, कहां दी जाएगी, क्या प्रयोग किया जाएगा, उसको किस मद में लिया जाएगा, यह इससे कोई मतलब किसानों का नहीं होगा। और जिन जमीनों को लिया जाएगा उस पर किसान किसी भी अदालत में जाकर उस पर रोक लगा नहीं सकते, न्याय नहीं पा सकते। जमीन का जो दाम तय करेगी सरकार, वो किसानों को लेकर हट जाना पड़ेगा चुपचाप। मेरे दोस्तों, इस तरह का कानून डलहौजी लाया था। आपको पता होगा कि इतिहास में भारत में सबसे ज्यादा किसानों से जमीनें छीनने वाला एकमात्र अंग्रेजी शासक था, वो था डलहौजी। तो एक्चुअली डलहौजी के उसी कानून के प्रारूप को नरेंद्र मोदी ने इंप्लीमेंट किया था 2015 में, और सिर्फ एकमात्र अडानी के लिए यह सारा कुछ किया था। अडानी को कॉर्पोरेट फार्मिंग की जरूरत थी, अडानी को पूरे देश की जमीन चाहिए थी, किसानों की जमीन चाहिए थी, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने भूमि अधिग्रहण बिल लाया था। उसमें यह प्रावधान इसलिए था कि भूमि अधिग्रहण तो बहुत से सरकारी कामों के लिए किए जाते हैं, उस पर एक्सप्लेन भी किया जाता है, किसानों को भी बताया जाता है और देश भी समझता है, बिना उसके काम नहीं चलता। लेकिन यहां इस तरह का प्रावधान था कि अगर किसानों से जमीन छीन ली जाएगी तो एक तरह से छीनी जाएगी, यानी उनसे मांगी नहीं जाएगी, जिस पर सरकार तय कर देगी कि ये जमीन चाहिए तो चाहिए। उसका क्या करेगी ये भी नहीं बताएगी, और उसको सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, रोड के लिए काम करेगी, रेल के लिए काम करेगी, यह भी जरूरी नहीं है। वो सेल्स भी बनाएगी, वो फार्मिंग भी करेगी या फार्मिंग भी करवाएगी, जो करेगी वो सरकार ही डिसीजन लेगी, यानी अडानी डिसीजन लेंगे। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का भूत नरेंद्र मोदी को, यानी अडानी का भूत नरेंद्र मोदी पर तभी चढ़ चुका था जब उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल ऑर्डिनेंस के जरिए लेके आए थे। 3 बार सफल नहीं हुए क्योंकि राज्यसभा में संभवतः बहुमत नहीं था, इसके लिए उन्हें पीछे हटना पड़ा था, लेकिन खार खाए बैठे थे तभी के। दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी फिर पुलवामा जैसी घटनाएं करवा करके देश में प्रधानमंत्री बन गए। बनने के बाद उन्होंने अपना टारगेट रखा कि करना क्या है और कैसे है। भूमि अधिग्रहण, यानी भूमि तो उन्हें चाहिए थी, भूमि किसानों की जमीन उन्हें चाहिए थी अडानी के लिए, और अडानी से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक जा सकते थे। किसी भी हद तक तो पहली बार ही भूमि अधिग्रहण बिल के टाइम पे ही जाने की कोशिश की, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण पीछे हटना पड़ा। फिर नरेंद्र मोदी 2021 में एक कानून लाते हैं जिसका नाम देते हैं 3 किसान बिल। बहुत सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो तीनों किसान बिल एक ठगी
थी, एक फ्रॉड था। सीधे सीधे प्रधानमंत्री देश के किसानों से फ्रॉड कर रहे थे, ठगी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। जो इंप्लीमेंट कर बता रहे थे कि हम ये करने वाले हैं, वो झूठ था। उसका सीधा मतलब था कि सारी जमीनें छीनकर अडानी को देना। उसमें प्रावधान क्या था? प्रावधान यह था कि आज किसान मंडी में अपने अनाज बेचते हैं एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की गारंटी पर। एपीएमसी की मंडी में किसान अनाज बेचते हैं। नरेंद्र मोदी कानून लेके आए। पहला प्रावधान था कि किसान मंडी में बेचने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, बाध्य तो पहले भी नहीं थे, लेकिन साजिश किस तरह से थी कि बाध्य नहीं होंगे। बाध्य तो पहले भी नहीं थे, किसान तो पहले भी बाहर बेच लेते थे, जैसी जरूरत होती है उसके अनुसार वो करते थे। यह प्रावधान क्यों किया? यानी किसान बाहर अपनी उपज बेच सकें, जैसा कानून नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इसलिए लाया कि एपीएमसी मंडी को खत्म कर दिया जाए और किसान बाहर बेचने के लिए प्राइवेट खरीदारों के पास जाना पड़े और प्राइवेट खरीदार खरीदें। खरीदेगा कौन? अडानी। ठीक है, और अडानी को पहले से ही पूरे भारत में गोडाउन्स बनाने की परमिशन दे चुके थे, बनवा चुके थे, सब कुछ तैयारी कर चुके थे। ठीक है, अब किसान जब एपीएमसी मंडी में उनको अनाज बेचने का, एपीएमसी मंडी को प्राइवेटाइज कर देंगे, एपीएमसी मंडी बंद कर देंगे, फिर वहां एमएसपी की बात खत्म हो जाएगी। फिर औने पौने दाम साल 8 साल में, पहले साल या 1.5 साल या 2 साल तक अच्छे दामों में खरीदेगा अडानी, और बाद में फिर अपने मनमानी, अपने तरीके से, अपने भाव पर वो खरीदेगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार तब नहीं थे, आज तक नहीं है। यानी ये पहला कानून सिर्फ अडानी को यह हेल्प करता कि वो जहां से चाहे, जितना अनाज चाहे खरीद सकता है। और दूसरा था भंडारण का। तीसरा पॉइंट था इसमें खतरनाक जो था, वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। भंडारण की छूट के जरिए नरेंद्र मोदी अडानी को यह सुविधा देना चाहते थे कि वो जितना चाहे जमाखोरी कर सके। बहुत सीधा सा सवाल है मेरे दोस्त, आज भी इतिहास में भी तब से लेकर आज तक यही बात कहा जाता है, भाई महंगाई क्यों है? आज अगर लहसुन का भाव 600 रुपया टच कर गया है, तो अगर लहसुन का भाव 600 रुपया टच कर गया है, किसी से आप पूछोगे, मंडी में पूछोगे, व्यापारी से पूछोगे, तो बोलेगे जमाखोरी हो रही है। तो भंडारण की छूट नरेंद्र मोदी सामने से दिखाने के लिए यह कह रहे थे, या ये प्रावधान डाले थे कि किसान भी भंडारण कर सकते हैं। किसान कहां से भंडारण करेंगे? किसान तो कर्ज के बोझ से दबा रहता है। जैसे किसान के पास पैदा होता है, वो बेचकर अपना कहीं ना कहीं उसको अगले फसल के लिए लगाना पड़ता है, वो भंडारण तो करेगा नहीं। तो भंडारण की असीमित, अनलिमिटेड भंडारण की छूट किसानों के लिए नहीं, नाम था किसानों का, किसानों के लिए अडानी को देनी थी और दे रहे थे। दूसरा धोखा, मेरे दोस्त, पहली बात तो किसान कहीं भी बेचेंगे ये दिखाते थे कि चलो यहां से ले जाकर के उत्तर प्रदेश का किसान पंजाब में बेचेगा, पंजाब का किसान उत्तर प्रदेश और बिहार में बेचेगा, ऐसा दिखाते थे। किसान ऐसा नहीं कर पाएगा। किसान अपना अनाज अपनी मंडी तक लेके चला जाए, यही बहुत है। वो दूसरी जगह कहां बेच पाएगा और कैसे बेच पाएगा? सवाल ही नहीं उठता। तो ये था अडानी के लिए कि वो देश के किसी कोने से भी पूरा का पूरा अनाज खरीद ले और अपने गोडाउन में भर दे। गोडाउन में भरने का परमिशन, यानी असीमित भंडारण की क्षमता। यानी भंडारण कौन करेगा? जमाखोरी कौन करेगा? अडानी। जब चाहेगा, जिस दाम में चाहेगा, वो देश को लूटेगा अनाज का दाम बढ़ा करके। ये अडानी को छूट दी जा रही थी। दोनों कानून अडानी के लिए बने थे। अब तीसरे कानून पर आ जाइए। मतलब किसान कहीं भी बेच सकता है, वो भी अडानी के लिए था कि वो कहीं भी खरीद सकता है। किसान तो कहीं बेचने जाएगा नहीं, किसान तो अपने आसपास ही बेच लेगा। उसके पास ये क्षमता नहीं कि वो कहीं भी जाके बेचे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, असीमित भंडारण। किसान भंडारण कर नहीं पाएगा, नाम था किसान का। अडानी को गोडाउन्स बनवा दिए थे नरेंद्र मोदी, पहले से इशारा करके। अडानी भंडारण करता और देश को लूटने की पूरी छूट देनी थी। वही था भंडारण की असीमित, अनलिमिटेड क्षमता। किसी भी
किसी के पास भी। वो तो डेफिनेटली जिसके पास पैसा है, ब्लैक मनी होल्डर है, दुनिया भर के पैसे हैं, दूसरे नंबर का अमीर बना दिया सारा देश का काला धन दे करके, सारे देश के इंस्टीट्यूशन के पैसे दे करके, तो डेफिनेटली वो अडानी के लिए ही कानून बनाए थे। अडानी बनाया था कानून, नरेंद्र मोदी लागू करवा रहे थे। तीसरा कानून क्या था? तीसरा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कोई भी किसान, अब ये दोनों कानून के जरिए वो किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देते। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसान किसी से भी, किसी पूंजीपति से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो उसको खाद देगा, वो उसको बीज देगा, फिर वो खेती करेगा और उसी को अपना अनाज देगा, राइट? यहां भी धोखा था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सच ये था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग ही नरेंद्र मोदी का मूल मकसद था। पूरे देश की जमीन कॉन्ट्रैक्ट या परचेज के जरिए अडानी को दे देना और दिलवा देना था, किसानों से छीन करके। यही मूल उद्देश्य था। ये तीनों बातें इसलिए बताया किसान बिल का, क्योंकि कितने डेंजरस हैं, मतलब कितने खतरनाक हैं नरेंद्र मोदी भारत के लिए, भारत के किसानों के लिए। जब किसानों के लिए है तो जवानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, आम आदमी के लिए भी है, क्योंकि खाता तो सब दाना ही है ना, अन्न ही खाता है। तो यानी सबके दुश्मन है नरेंद्र मोदी। अब आगे आ जाइए। नरेंद्र मोदी जब 13 महीने तक आंदोलन चला, किसान दिल्ली घेर कर बैठे रहे, पीछे नहीं हटे, बड़ी शांति से। नरेंद्र मोदी को चुनाव में जाना था, उत्तर प्रदेश में हारने की पूरी गुंजाइश थी, तो नरेंद्र मोदी ने समझौता किया, झूठ बोला। खैर हारते क्या, जब ईवीएम से ही चुनाव जीतना है तो मोदी हारते नहीं, लेकिन एक परसेप्शन बनाना था कि नहीं देखिए मैं तो अब जीत गया। लोगों ने वोट दिया है ये दिखाने के लिए। फिर नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला, समझौता किया, माफी मांगी और किसान बिल वापस लेने का नाटक किया, वापस नहीं लिया। पॉइंट। उसके बाद यह बात वहां खत्म नहीं हुई, वहीं से नरेंद्र मोदी की एक लंबी प्लानिंग और लंबी साजिश शुरू हो गई। फिर नरेंद्र मोदी ने क्या किया? किसानों से उनकी जमीन छीनने का प्लान सी पर काम करने लगे। प्लान ए था भूमि अधिग्रहण बिल, प्लान बी था 3 किसान बिल, और प्लान सी था कि देश को इस तरह से जकड़ दो कि किसान अपने आप अपनी जमीनें अडानी को दे दें, चाहे यह बिल लागू हो या ना हो। अब इसको समझिए कैसे नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया पूरे देश में, पूरे देश की संपत्ति को, पूरे देश के इंस्टीट्यूशन को मोदी और अडानी दोनों मिलकर, यानी मोडानी मिलकर देश को खरीदना शुरू किया। किस पैसे से? उसी ब्लैक मनी से जो अंडरग्राउंड तरीके से भारत ला रहे थे। वही 300-400 लाख करोड़ रुपया जो विदेशों में बैंकों में जमा था, और बाद में भी नरेंद्र मोदी लूटपाट करके जो देश से ले गए, विनोद अडानी जैसे लोगों की जेबों में डाले, वहां भरे, और फॉल्स कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां बना करके, सेल्स कंपनियां बना करके वहां से वो पैसे ला रहे थे और लाए। 2-3 पकड़ा भी गया, शोर भी मचा, राहुल गांधी उसी में जेल जाने से बचे, उनकी सदस्यता गई, ये सारे ड्रामे चल रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी को दे रहे थे, अडानी के नाम कर रहे थे, अडानी के नाम करवा रहे थे, यानी अपने नाम कर रहे थे, यानी मोडानी के नाम करवा रहे थे, कर रहे थे। कैसे? अब नरेंद्र मोदी भारत का पोर्ट कब्जा कर लिया अडानी के जरिए, भारत का एयरपोर्ट कब्जा कर लिया अडानी के जरिए, भारत का सीमेंट, बिजली, पानी, कोयला, खनिज और जितने दूसरे इंस्टीट्यूशन थे, जो इंस्ट्रूमेंट की कंपनियां थी, जो खाद मतलब उर्वरक की कंपनियां थी, बीज की कंपनियां थी, सब पर नरेंद्र मोदी ने कब्जा करके अडानी को दे दिया, यानी मोडानी को दे दिया, यानी खुद ले लिए। अब किसान कहां जाएंगे? अब आसान हो गया। नरेंद्र मोदी ये प्लान कर लिए कि अब कुछ भी हो जाए, आराम से हम अब किसानों को जबरदस्ती उनकी जमीन छीन सकते हैं, किसान कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसी प्लान पर नरेंद्र मोदी काम करने लगे। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? जैसे अब इस समय की स्थिति क्या है, अब यह समझने की कोशिश कीजिए। आज नरेंद्र मोदी उनकी एमएसपी की बात नहीं मान रहे हैं, उन पर जो केस चल रहा है उठाने के लिए तैयार नहीं है, यानी किसानों का दमन करना चाहते हैं, उनसे उनकी जमीन छीनना चाहते हैं, अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसानों से जमीन छीनकर अडानी को दे दी जाए और कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाए। क्यों? यह पहले मैंने प्रश्न किया था, और वही प्रश्न का उत्तर यह है कि इतना ज्यादा ब्लैक मनी हैंग करके रखा है नरेंद्र मोदी ने विदेशों में, जिसको ला करके एक ही फील्ड है, वो है कृषि, उसमें पंप किया जा सके।
पूरा पैसा कृषि में लगाया जा सके, यानी पूरे देश की जमीन छीन करके अडानी को दिया जा सके इनडायरेक्टली। यही नरेंद्र मोदी का विजन है, यही नरेंद्र मोदी का फ्यूचर है। नरेंद्र मोदी का फ्यूचर भारत यह है जहां कुछ चोर और माफिया गुजराती देश पर राज करेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यही मिशन है और यही टारगेट है नरेंद्र मोदी का। इस टारगेट को किसान शुरू में ही समझ गए थे। जब भूमि अधिग्रहण था तब भी विरोध हो रहा था, जब किसान बिल आया किसान किसी भी कीमत पे नहीं माने, क्योंकि किसान समझ चुके थे कि नरेंद्र मोदी करना क्या चाहते हैं। और उसके बाद झूठ, मक्कारी, धोखा करने के बावजूद अब तक टालते रहे। 2019 तक, 2024 के चुनाव तक नरेंद्र मोदी टालना चाहते थे, एक बार फिर प्रधानमंत्री बन जाते तो जबरदस्ती सबकी जमीनें छीन लेते, कोई कुछ नहीं कर पाता। यही नरेंद्र मोदी का मिशन था। नेताओं को जेल में डाल देते, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में होती, सारे प्रदेश के सरकारों को जेल में डाल देते, मुख्यमंत्रियों को। यह नरेंद्र मोदी का टारगेट था। अब उसमें धीरे धीरे सफल होने की स्थिति में नरेंद्र मोदी आ चुके थे, राइट। अब किसान, उनके वादे पर नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, वैसे तो आदमी सर से पांव तक झूठा है, कभी अपने वादे को पूरा करने का सवाल ही नहीं उठता। हां, धोखा देने के लिए, बरगलाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए आपको राम मंदिर ले जाएगा, या धारा 370 की बात करेगा, या हिंदू मुसलमान को लड़वाएगा, या देश को तोड़ेगा, तोड़वाएगा, या देश में खलबली मचाएगा, नफरत बांटेगा, ये सारी चीजें करेगा। मेरे दोस्त, अब क्या मिशन है नरेंद्र मोदी का, इसको समझिए। अंतिम पैराग्राफ में आप इसको समझिए कि नरेंद्र, अगर कल अडानी प्लस मोदी यानी मोडानी यानी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी या जो भी चाहे, अभी भी जो किसानों पर गोले चलाए जा रहे हैं, रोकने की कोशिश की जा रही है, जो अत्याचार किया जा रहा है, वो सीधे अडानी के जरिए आदेश आ रहे हैं प्रशासन को, यानी सीधे अब पीएमओ कार्यालय से देश नहीं चल रहा है, अब अडानी के कार्यालय से देश चलाया जा रहा है। ठीक है, किसान, अगर नहीं ऐसा होता तो किसान कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो तो वही मांग रहे हैं जो नरेंद्र मोदी वादा किए थे। नरेंद्र मोदी अपना वादा पूरा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उसमें अडानी का नुकसान होगा। वो अडानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, संसद बंद कर सकते हैं, सड़क बंद कर सकते हैं, किसान को पर गोली चलवा सकते हैं, तोप चलवा सकते हैं, मिलिट्री छोड़ सकते, कुछ भी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी अडानी के लिए। यहां भी वही बात है। अब अडानी क्या करेगा? किसानों से जमीन छीनने के लिए अडानी के पास प्लान सी कैसे वर्क करेगा? प्लान सी वर्क करेगा, अडानी बिजली बंद कर देगा। ठीक है, जो खुद बनाता है वो बिजली रोक देगा, किसानों को नहीं देगा। जो दूसरे बनाते हैं उनका कोयला बंद कर देगा, जो थर्मल प्रोजेक्ट हैं उनका कोयला बंद कर देगा। जब कोयला बंद कर देगा तो उनकी बिजली बंद हो जाएगी। वो फिर किसानों को बिजली कहां से देंगे? यानी किसानों की बिजली बंद, राइट। किसानों की बिजली बंद करवा दिया तो किसान कहां से खेती करेंगे? चलो ठीक है, किसानों का संयंत्र बंद कर देगा, किसानों को ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेंगे, उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब अडानी के कब्जे में है। स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, यानी किसान जिससे खेती करेगा संयंत्र, वो किसानों को नहीं मिलेंगे। खेती कैसे करेगा? बीज नहीं मिलेगा किसानों को, क्योंकि सब अडानी के अंडर में है, तो वो बीज को रोक देगा। इस साल बीज हुआ नहीं, बीज का क्राइसिस कर देगा, बीज रोक देगा, नहीं बेचेगा 1 साल 2 साल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके लिए। तो बीज नहीं मिलेगा किसानों को, किसान बोएंगे कैसे? चलो घर का ही बीज 1 साल पहले का है, 2 साल वो अपना रोटेट करके अगर बोएंगे तो पानी नहीं मिलेगा, सूख जाएगा। चलो भगवान के कृपा से अगर पानी भी थोड़ा मिल गया और थोड़ा अनाज पैदा हो गया तो उसे बेचेंगे कहां? एपीएमसी भी अडानी के हवाले। अब प्रश्न यह है कि ना इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, ना खाद मिलेगा, ना बीज मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना बिजली मिलेगी, जब तब किसान खेती कैसे करेंगे? अगर टूटे फूटे तरीके से वो खेती कर भी लिए 1 बार 2 बार, तो उसको बेचेंगे कहां? यानी किसानों का हर काम रुक जाएगा, खेती तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। फिर क्या करेगा अडानी? तब अडानी कॉर्पोरेट फार्मिंग का प्रोजेक्ट लेकर अपने दलालों को बीच में पूरे देश में फैला देगा। आपके पास कोई आएगा, बोलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट पे हमको अपना जमीन दे दीजिए, हम खेती करवाएंगे, आपको इतना पैसा मिलेगा। आपको लगेगा कि चलो हमको पैसा मिलेगा, दाना पानी तो मिलेगा, खाएंगे कहां से? आप दे दोगे। मान लीजिए आपकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है तो आप बेचने जाओगे, तो बेचने जाओगे तभी वही कॉन्ट्रैक्टर आपसे जमीन खरीदेगा अडानी के लिए। यानी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो अडानी से,
जमीन बेचोगे मजबूरन तो भी अडानी से, क्योंकि आपकी क्षमता खत्म हो गई है, आपका आय खत्म हो गया है, आपको जमीन बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बेटी की शादी करनी है, घर में कोई मरनी करनी है वो देखना है, घर की जिम्मेदारी देखनी है, बच्चों को कपड़े देने हैं, पढ़ाई फीस देनी है, सब कुछ के लिए आपको जमीन बेचना पड़ेगा। जमीन खरीदने वाला भी वही दलाल होगा जो अडानी के लिए खरीदेगा, राइट। यानी कॉन्ट्रैक्ट पे दोगे तब भी और बेचोगे तब भी वो अडानी के खाते में ही जाएगा, अडानी का ही पैसा लगेगा, अडानी को ही वो जमीन मिलेगी। यानी नरेंद्र मोदी का ये प्लान सी है जो लागू कर चुके हैं और वो बहुत जल्द सामने आएगा। किसान तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और किसानों से उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी। इट्स अ मिशन ऑफ नरेंद्र मोदी। यही चाहते थे वो शुरू से और यही चाहते हैं अब और लास्ट तक। अब ऐसी स्थिति में आप सोचो, जहां इतना बड़ा प्लान है वहां किसानों की बात नरेंद्र मोदी कैसे मान सकते हैं? और नरेंद्र मोदी होते कौन है मानने वाले? उधर अडानी नहीं मानेगा। इतना जो खिलाया है, इतना जो पिलाया है, इतना जो यहां तक पहुंचाया है, अपनी हवाई जहाज से घुमा घुमा करके रैलियां करवाई हैं, समझ गए? इस समय भारत में सुपर पीएम अगर कोई है तो वो अडानी है और उसी के आदेश से ये अत्याचार हो रहे हैं किसानों पर। मेरे दोस्त, अडानी डायरेक्ट सीएम को आदेश देता है, डायरेक्ट कमिश्नर्स या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या सेक्रेटरीज, सबको सीधे आदेश देता है, अपने काम करवाता है। मोदी जिस तरह से अपने राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प की तरह यूज करते हैं, उसी तरह से अडानी नरेंद्र मोदी को रबर स्टाम्प की तरह यूज करता है। मैंने बड़े चैलेंज से उस समय चैलेंज किया था कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे बिल वापस नहीं ले सकते, और इसकी हकीकत यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी ने बिल वापस नहीं लिया है, धोखा किया है लोगों से। और वो बात किसान समझते रहे। किसान बड़ी सभ्यता से, बड़ी इज्जत से, बड़े धैर्य से बार बार कहते रहे कि मेरी बात मान लीजिए, बिल जो आपने वादा किया वो पूरा कीजिए, किसानों के ऊपर से केस वापस लीजिए, मिनिमम एमएसपी की गारंटी दीजिए, या जिस तरह से जो जो वादे किए थे नरेंद्र मोदी, एपीएमसी को मजबूत कीजिए। जो भी वादे किए थे नरेंद्र मोदी उसे पूरा करने के लिए किसान बार बार कहते रहे, लेकिन मोदी तो मिलने के लिए तैयार नहीं है, मोदी तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी घूमने जाएंगे, ठीक है, मोदी विदेश जाएंगे, मोदी ड्रामे करेंगे, मोदी भगवान तक को भी जबरदस्ती बिठाएंगे पकड़ के, मोदी देश की ऐसी तैसी करेंगे, लेकिन मोदी किसानों से बात नहीं करेंगे, ठीक है। तोड़ेंगे, ईडी सीबीआई के जरिए नेताओं को हड़काएंगे, धमकाएंगे, कुछ भी करेंगे, किसानों से बात नहीं करेंगे। आज नरेंद्र मोदी किसानों पर सब कुछ चलवा रहे हैं, सारे जुल्म ढा रहे हैं, लेकिन बात करने के लिए तैयार नहीं है और बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये है नरेंद्र मोदी, और ये है और था प्लान नरेंद्र मोदी का। पूरे देश से, देश भर के जमीनें छीन करके अडानी को दे देना, यानी मोडानी को दे देना, यानी अपने आप को दे देना, यानी कुछ गुजराती माफियाओं, चोरों को दे देना, जो देश विदेश में गए हैं भाग करके गुजरात से, वो सबके सब नरेंद्र मोदी के क्या बोलते ट्रांसपोर्टर हैं, यानी वो सब वाहक हैं, वो काला धन लेकर बैठने वाले लोग हैं जो वहां से देश में पंप करेंगे और देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नरेंद्र मोदी खरीदकर, इस देश को कभी अंग्रेजों ने जिस स्टाइल से गुलाम बनाया था उसी स्टाइल से नरेंद्र मोदी आज इस देश को कुछ चोर गुजरातियों, सभी गुजरातियों की बात नहीं, कुछ चोर और माफिया गुजरातियों का गुलाम बना देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। क्या आप तैयार हैं? किसान तो तैयार नहीं है, और मैं किसानों के साथ हूं।